हिरण्यकश्यप जो भगवान ब्रह्मा की बहुत कठिन तपस्या कर रहा था उनसे वरदान मांगने के 1 साल घोर तपस्या की उसने। तब भगवान ब्रह्मा उसके सामने आए। भगवान ब्रह्मा ने कहा, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तब हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं अमरत्व का वरदान चाहता हूँ। इस दुनिया में कोई मुझे मार ही ना पाए और मैं मर ही ना पाऊं। भगवान उसकी नीयत अच्छे से जानते थे, पर भगवान ने कहा, ये तो नहीं हो सकता। इस दुनिया में जो भी कोई आया है उसका मरना तो निश्चित है। मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता। तब हिरण्यकश्यप जो अपनी चालाकी से भगवान को घुमाना चाहता था, उसने भगवान ब्रह्मा से कहा, ठीक है, तो फिर आप मुझे एक ऐसा वरदान दो कि मुझे कोई इंसान मार ही ना पाए, ना कोई जानवर मार पाए, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना मुझे कोई अस्त्र से मार पाए, ना शस्त्र, ना मैं घर में मरूं, ना मैं बाहर मरूं। उसने बड़ी चालाकी से भगवान से वरदान मांगा, पर इंसान जानते नहीं है कि वो चालाकी किससे कर रहे हैं। तब भगवान ब्रह्मा ने भी उसकी चालाकी समझ के कह दिया, तथास्तु। फिर जब हिरण्यकश्यप की पत्नी जब गर्भवती हुई, तब नारद मुनि उन्हें अपने साथ ले गए कि प्रहलाद गर्भ से ही भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहे। और इसीलिए हमारी ट्रेडिशन, हमारी वैल्यूज कहती है कि गर्भ संस्कार कितना जरूरी है। यहाँ पे हिरण्यकश्यप ने अपना आतंक मचा दिया कि सब कोई मुझे ही मानो, मुझे ही पूजो। उसने सारे देवी देवताओं, सारे भगवानों की पूजा करवानी बंद कर, सारे लोगों से कह दिया कि सब सिर्फ मेरी पूजा करेंगे। और यहाँ पे प्रहलाद का जन्म हो, बचपन से ही श्री हरि का नाम लेता रहता है। इसी वजह से हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता है। मैं सारी दुनिया में मना कर रहा हूँ कि सब मेरा ही नाम ले, और यहाँ पे मेरा ही पुत्र है, मेरा ही बेटा है जो मेरा नाम नहीं ले। और इसीलिए उसने बहुत कोशिश की, बहुत तकलीफें दी अपने बेटे को, ताकि उसका बेटा भगवान का नाम ना ले। पर वो कहते हैं ना, होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ा वैसा। इसी तरह वो बहुत थक हार चुका कि अब मैं क्या करूं कि मेरा बेटा सिर्फ मेरा नाम, भगवान का नाम लेना बंद कर दे। तब होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन, उसके पास आई। होलिका ने हिरण्यकश्यप से कहा कि मुझे भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त है कि मैं एक चादर ओढ़ के बैठूंगी, जिससे मैं अग्नि में भी बैठ सकती हूँ और अग्नि मुझे छू भी नहीं पाए। मैं सुरक्षित रहूंगी और प्रहलाद मर जाएगा। तो वो बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत ही भयंकर आग जलाने को कहा। होलिका चादर ओढ़ के उसमें बैठ अपनी गोद में प्रहलाद को लिया, और भगवान की इच्छा, भगवान की भक्ति ऐसी थी प्रहलाद की, वो चादर होलिका से हटके प्रहलाद के शरीर पे आ पहुंची। भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की, क्योंकि कोई भी काम, कोई भी वरदान अगर किसी के बुरे के लिए है, अगर किसी पाप के लिए किया जा रहा है, तो वो वरदान कभी काम नहीं आता। ये देख के हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया। उसने आखिर मन में सोच लिया कि अब तो मैं ही प्रहलाद को मारूं। प्रहलाद के पास आया, प्रहलाद से कहा, तुम कहते हो भगवान हर जगह है, बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, भगवान तो कण कण में। प्रहलाद एक खंभे के पास खड़ा था। हिरण्यकश्यप ने कहा, कण कण में है, मैं इस खंभे को मारता हूँ, बताओ इसमें भगवान कहाँ? उसने खंभे पे हाथ मारा, खंभा टूट गया और उसमें से एक अजीब आकृति निकली। ना पूरी तरह नर थे, ना पूरी तरह प्राणी। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और अपनी जांग पे बिठाया। हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से चीर दिया। तब भगवान नरसिंह ने कहा, तुमने वरदान मांगा था, तुम दिन में मरो न रात में, तो देख लो ये संध्या का समय है, सूर्यास्त का समय है। ना पूरी तरह दिन ढल चुका है, ना रात आई। ना मैं पूरी तरह इंसान हूँ, ना मैं पूरी तरह प्राणी। मैं हूँ नरसिंह। ना मैंने तुम्हें अस्त्र से मारा है, ना मैंने तुम्हें शस्त्र से। मैंने तुम्हें अपने नाखूनों से मारा। ना तुम घर के अंदर मरे हो, ना तुम घर के बाहर। मैं घर की दहलीज पे मार रहा हूँ। इसी तरह भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया। इससे हम बहुत सी बातें सीखते हैं। सबसे पहली बात, जो लोग कहते हैं ना कि हमारी संगत बुरी थी, हमारी संगत अच्छी नहीं थी, इसलिए हम ये चीज नहीं कर। प्रहलाद तो कैसी बुरी परिस्थितियों में रहा है, पर उसने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। वो कहते हैं ना, कीचड़ में कमल खिलता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, तो अपने आसपास की सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, अपने माइंड सेट को कैसा बनाते हो। दूसरा, अगर आपको कोई अच्छी चीज मिली है, अगर आप उस चीज का इस्तेमाल किसी गलत चीज के लिए कर रहे हो, तो उस चीज का फायदा आपको कभी नहीं हो सकता। एट द एंड दैट विल शैटर यू कम्प्लीटली। थर्ड, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम भगवान से चालाकी कर ले, भगवान कहाँ देख रहे हैं, ये चूज कर लेते हैं गलत, भगवान कहाँ देख रहे हैं, भगवान थोड़ी बैठे हमें देखने के लिए, बट ही इज वॉचिंग यू एवरी सेकेंड। आप हर किसी की नजर से बच सकते हो, पर भगवान की नहीं। अपने हर एक्शन पे ध्यान दे, हमारे ऊपर बिग बॉस की नजर है जो हमें एवरी सेकेंड देख रही है। फोर्थ, दुनिया में आपने जो ठान लिया है अपने लक्ष्य के लिए, अपने गोल के लिए कि मुझे ये करना है, तो एनी हाउ, नो मैटर व्हाट, चाहे जो हो,
आप उस लक्ष्य को पा के रहे। जैसी भी परिस्थिति से प्रहलाद ने कितनी परिस्थितियों का सामना किया और आखिर में भगवान की गोद में जाके बैठा और मोक्ष को प्राप्त किया। हैप्पी होली टू एवरीवन। अपनी भक्ति, शक्ति और कर्म पे पूरा विश्वास रखें।